ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट y ईटा एंड k। तो y ईटा k में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। कैसे आता है देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन इसको करने के लिए आपको पहले से रिलेशन दो मालूम होने चाहिए। किस में रिलेशन पता होना चाहिए? रिलेशन इन y k एंड सिग्मा। क्या होता है? y इज इक्वल टू होता है 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। इक्वेशन फर्स्ट, रिलेशन इन y ईटा एंड सिग्मा। इसमें क्या रिलेशन होता है? इसमें होता है y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये दो रिलेशन आपको पता होने चाहिए। अब ये दोनों रिलेशन पता हो गए तो क्या करिए, यहाँ से करना क्या है। इक्वेशन 1 से क्या कर सकते हो आप जरा देखिए, y अपॉन 3k कर लीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मत डालिएगा, अब इसको इक्वेशन 1 डाल लीजिएगा। इसके बाद ये कर दीजिए, अब इसको 2 न डालिए। तो यहाँ से क्या हो सकता है जरा देखिए, इसमें से y अपॉन ईटा कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 प्लस 2 सिग्मा आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई 2। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या करना हम चाह रहे हैं पहले ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए हम ये चाह रहे हैं रिलेशन चाहिए y ईटा और k में। क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? सिग्मा ना। तो सिग्मा को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, सिग्मा को ही कैंसिल आउट कर दूंगा। तो वही मैं कर रहा हूं। चला देखिए, यहाँ से इनको ऐड कर लीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? y अपॉन 3k प्लस y अपॉन ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 और प्लस 1 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। पहले तो y कॉमन कर लीजिए, y कॉमन करेंगे 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 3 आ गया। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ईटा प्लस 3k और नीचे आएगा 3 ईटा k, यहाँ से आएगा 3। यहाँ से और इजी करेंगे तो देखिए एक रिलेशन मिल गया है, 9 ईटा k अपॉन नीचे कितना आ गया? नीचे आपको मिल जाएगा ईटा प्लस 3k। तो ये रिलेशन आपको चाहिए था, ये हो गया फर्स्ट रिलेशन। क्या हो गया? दिस इज फर्स्ट रिलेशन। दिस इज फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब सेकंड रिलेशन के लिए क्या करना है, जरा इसी के आगे चलिए एक स्टेप। देखिए क्या करना है, इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए। इसके बाद फॉर सेकंड रिजल्ट क्या आएगा? फॉर सेकंड रिजल्ट इसको लिखेंगे 1 अपॉन y। जब 1 अपॉन y करेंगे तो क्या आएगा? ईटा प्लस 3k डिवाइड बाई 9 ईटा के आ गया। 9 इधर भेज दीजिए तो 9 अपॉन वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ईटा प्लस 3k डिवाइड बाई ईटा के। अब ईटा के से इसको एक बार डिवाइड करिए तो 9 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन के आएगा, प्लस इसमें करेंगे तो के कट जाएगा, 3 अपॉन ईटा आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड रिजल्ट हो गया। दिस इज सेकंड रिजल्ट। स्क्रीन को पॉज करिए, इसे भी नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक और नए रिलेशन को। नोट करिए, हमें रिलेशन चाहिए इलास्टिक कांस्टेंट ईटा के और सिग्मा में। ईटा के और सिग्मा में रिलेशन चाहिए का मतलब क्या होता है? y को एलिमिनेट करना है। तो पहले y की कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं वो तो पता हो। तो लिखिए पहले आप, as we know that क्या जानते हैं आप? y इज इक्वल टू 3k
1 माइनस 2 सिग्मा। एक तो ये रिलेशन जानते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या जानते हैं, एंड y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। एक रिलेशन आप ये जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते थे एज वी नो दैट द रिलेशन, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन किसमें, y, ईटा, k एंड सिग्मा। तो ईटा में, k में, y में जो रिलेशन होते हैं उनकी दो इक्वेशंस होती हैं। ये इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, मैंने वो दो इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है। अब जरा देखिए y को हटाना है क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें से y ना हो, और सिग्मा को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हटाइए। 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। 3k माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 सिग्मा k आ गया। इधर मल्टीप्लाई करिए तो 2 ईटा प्लस सिग्मा 2 ईटा आ गया। अब क्या करिए, सिग्मा एक साइड में कर लीजिए। तो इस वाले टर्म को उधर ले जाइए, इस वाले टर्म को इधर लाइए। तो ये क्या आएगा, 3k माइनस 2 ईटा, और इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉमन रहेगा। तो यहाँ से आएगा कितना, 2 ईटा, ये उधर जाएगा तो प्लस 6k आ गया। यहाँ से सिग्मा को सब्जेक्ट बनाया आपने, तो 3k माइनस 2 ईटा डिवाइड बाई 2 ईटा प्लस 6k आ गया। एक तो ये रिलेशन है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा डिवाइड बाई, यहाँ 2 कॉमन भी कर सकते थे तो आएगा ईटा प्लस 3k आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब एक बात आपसे और करनी है मुझे, क्या लिमिटिंग वैल्यू सिग्मा की क्या होती है, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप समझते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो क्या होता है। देखिए, फ्रॉम द रिलेशन, आपने जो रिलेशन पढ़े हैं अभी तक इलास्टिक कांस्टेंट में, अब इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, y, k, ईटा और सिग्मा, ये होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। तो फ्रॉम द रिलेशन क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम द रिलेशन y, k एंड सिग्मा। y, k और सिग्मा में क्या रिलेशन होता है, ये होता है y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फ्रॉम द रिलेशन y, ईटा एंड सिग्मा, इसमें क्या रिलेशन होता है, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये इक्वेशन हो गई 2। अब दोनों इक्वेशन से क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोनों इक्वेशन से y को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा जाके, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से केस शुरू होंगे, क्या होगा, पहले तो ये लिख दीजिए कि ईटा और के एसेंशियली पॉजिटिव ही होते हैं, सिंस ईटा एंड के बोथ आर एसेंशियली पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव होते ही हैं, ठीक है। अब मैं केस फर्स्ट लेता हूँ, क्या, केस फर्स्ट, इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो, बस यहाँ से सोचना है आपको, सिग्मा इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिग्मा पॉजिटिव है, सिग्मा पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
क्या होने चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ above equation must be positive. Then left hand side and right hand side of above equation must be positive. This is only when, क्या लिखोगे, this is only when, this is only possible when, ऐसा लिख दीजिए, only possible when, कब पॉसिबल होगा, देखिए ये तो पॉजिटिव है ही है, सिग्मा पॉजिटिव है तो ये टर्म तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ईटा पॉजिटिव ही है, सिग्मा पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है, देखिए ये टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या रखा जाए ऐसा कि ये टर्म राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ जाए, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी वो कंफर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, थर्ड, अबव इक्वेशन कौन सी, थर्ड, मस्ट बी पॉजिटिव। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 सिग्मा इज ग्रेटर देन इज 0। यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस ऐसे रहेगा ये, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 सिग्मा, तो ये आ जाएगा 1/2 सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा की जो वैल्यू है वो 1/2 से कम है, 1/2 से कम है, या ऐसा ले सकते हो सिग्मा इज लेस देन 0.5, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की, तो केस सेकंड क्या आएगा, देखिए जरा सा, इफ सिग्मा इज नेगेटिव, सिग्मा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। सिग्मा नेगेटिव होने का क्या मतलब है, अगर सिग्मा नेगेटिव हो गया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन है या इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये साइड तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसके बारे में सोचना है। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या लिखा जाएगा, देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन थर्ड विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। ये जो पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ये कैसा होगा, नेगेटिव होने पर, सिग्मा के नेगेटिव होने पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। देन राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन must be positive, must be positive. This is possible when, क्या हो जाएगा, जैसे लिखा था this is only possible, this is only possible when, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ लिखना पड़ेगा, this is possible when, क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये टर्म तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव कर दिया जाए, इसका मतलब क्या आएगा, 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन -1। इसका मतलब एक वैल्यू तो ये मिल गई। एक इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये इक्वेशन नंबर कैसी है, 4 है, 3 तक तो आ ही गए थे, ये हमारे पास हो गई 5। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगी, नाउ लिमिटिंग वैल्यू of Poisson ratio from relation 4 and 5, 4 and 5 क्या मिलेगा, सिग्मा लिखिए और सिग्मा की वैल्यू -1 से बड़ी है, हो गया, 1/2 से किसे है, छोटी है, 1/2 कर दीजिए, ये हो गई इसकी लिमिटिंग वैल्यू। ये इसका हो गया सॉल्यूशन, क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, सिग्मा होता है।
तो सिग्मा की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होगी, वो इस तरह से आप रिलेशन एस्टेब्लिश करके प्रूव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए।